नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने पेश है बहुत ही डेंजर लव स्टोरी। फिल्म का नाम है कॉन्फिडेंस द ग्रेट लव। फिल्म की कहानी शुरू होती है शिमला से। सुंदरलाल शिमला के एक गांव में रहता है। वह एक खुशदिल इंसान है। मेन रोड पर उसका एक होटल है। घर में उसकी बीवी कविता है जिसे कोई औलाद नहीं हुई। उनके घर में एक काम वाली बाई बनीता काम करती है। बनीता की बेटी गोपी होती है जिसे सुंदर बेटी की तरह मानता है। उसकी हर इच्छा पूरी करता है। वह चाहता है कि गोपी की शादी उसके भतीजे सन्नी से हो जाए जो मुंबई में रहते हैं। सुंदर ने सन्नी के पिता राय साहब से शादी के बारे में कई बार बात की, मगर राय साहब तो बात टालते रहते हैं। राय साहब एक अस्पताल में डॉक्टर हैं। उनका दोस्त भी डॉक्टर है जो दूसरे अस्पताल में डॉक्टर है। उसका नाम देशमुख होता है। दोनों दोस्त अलग अलग अस्पतालों में काम करते हैं। देशमुख की बेटी गीतांशी सन्नी से प्यार करती है और दोनों दोस्त अपने बच्चों की आपस में शादी कराना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हमारी दोस्ती रिश्ते में बदल जाए, मगर राय साहब नहीं जानता कि देशमुख का एक दूसरा भी रूप है। एक बार एक बड़े हॉल में एक मीटिंग होती है। यहाँ बहुत सी किडनियाँ रखी हुई होती हैं जिनकी खरीद फरोख्त होती है। देशमुख सभी किडनियों का सरगना होता है। वह किडनियों की सप्लाई बाहर शहर करता है और मोटी रकम कमाता है। उस पर और किडनियों के ऑर्डर आते रहते हैं। अस्पताल में जो गरीब मरीज आता है उसका महंगा इलाज सस्ते में कर दिया जाता है, मगर उसकी एक किडनी निकाल कर रख ली जाती है। मरीज को कोई भी जानकारी नहीं हो पाती। देशमुख के आदमी जो डॉक्टर होते हैं वह सब अस्पताल में यही काम करते हैं। अस्पताल में यह धंधा जोर पकड़ रहा है। राय साहब को कुछ भी पता नहीं होता। देशमुख का बायां हाथ भीमा होता है। वह किसी को भी मार सकता है। सन्नी और गीतांशी आपस में बहुत प्यार करते हैं। दोनों के घर वाले दोनों की मंगनी करा देते हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं और यहाँ पर पार्टी होती है और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ राय साहब के दोस्त को अचानक सीने में दर्द होता है और वह तुरंत मर जाता है और सगाई में रंग में भंग पड़ जाता है। तभी उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी एक किडनी गायब मिलती है। सन्नी और पिता परेशान हो जाते हैं। पुलिस छानबीन में जुट जाती है। एक बार किडनी सप्लाई के लिए एक ट्रक से बाहर जाती है। एक आदमी रवि यह सब देख लेता है। पुलिस को फ़ोन करता है। तभी पुलिस रात में ही ट्रक पर छापा मारती है और यहाँ सैकड़ों किडनियाँ बरामद हो जाती हैं। कई गुंडे पकड़े जाते हैं। वह सीधा देशमुख का नाम लेते हैं। पुलिस देशमुख को भी अरेस्ट कर लेती है। राय साहब और सन्नी इतनी बड़ी घटना से परेशान हो जाते हैं। फिर वकीलों और जज पर भीमा की मदद से मोटी रकम पहुंच जाती है। पुलिस का मुंह भी भर दिया जाता है। अदालत में किडनी की घटना को पलट दिया जाता है और किडनी की जगह कुछ और दिखाया जाता है और सबको रिहा कर दिया जाता है। देशमुख बहुत खुश होता है। दूसरी रात रवि अपने घर पर सोचता रहता है कि पैसे के दम पर इतना बड़ा किडनी कांड कैसे फैल हो गया। वह अपने दोस्त सन्नी को फ़ोन करता है और बताता है कि यह सब सच था, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। तभी रवि के घर में बहुत सारे गुंडे आकर अंधाधुंध गोली चलाते हैं। पूरा परिवार मारा जाता है। भीमा
रवि को पकड़कर उसे बड़ी बेरहमी से मार डालता है। देशमुख बहुत खुश होता है कि आखिरी गवाह भी मारा जा चुका है।